अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार और मैं यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 1 आपके पास है उसमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। अगरचे मैंने मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, लेकिन उसमें शायद एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स को जो है वो मसले आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको मैं वीडियो को बनाकर जो है वो अपलोड कर दूँ यूट्यूब चैनल पर ही, ताकि वो इशू आपका ये रिजॉल्व हो जाए। और ये असल में एग्जाम्पल नंबर 2 है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में। इसमें जो है वो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है और मोल इसमें गिवन है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड SO2 प्रोड्यूस्ड आल्सो। तो ये काफ़ी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताइए एसटीपी पर जो कि रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट कंबस्शन के लिए 2 मोल्स कार्बन डाइसल्फाइड के, और SO2 और CO2 के वॉल्यूम्स को भी जो है वो आप उसको फाइंड आउट करें। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे। इसके दो मेथड्स हो सकते हैं, दो तरह से इसको किया जा सकता है। दो पाथवेज हो सकते हैं कि जो गिवन आपके पास है यहाँ पर, दिस इज़ एक्चुअली 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के 2 मोल्स आपको गिवन है, ठीक है, और साथ में आपको ऑक्सीजन भी फाइंड आउट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और SO2 भी। तो यहाँ पर एक सिंपल वे तो इसका ये हो सकता है कि आप मोल के थ्रू ही जो है वो सारा वर्क करते हुए जाएं। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी आपके लिए यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। और दूसरा काम ये हो सकता है कि इसमें यहाँ पर हम मोल्स को जो है वो मास में कन्वर्ट कर दें, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो असल में 3 पार्ट है इसमें है हमें यहाँ पर जो हमें सॉल्व करना है। जैसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसको 3 पार्ट से ब्रेक कर लेते हैं। ए यहाँ पर हम कह लेते हैं दैट इज़ एक्चुअली, यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 गैस रिक्वायर्ड, कि कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का रिक्वायर्ड होगा। तो पहले यहाँ पर हम जो है वो इक्वेशन लिख दें दोबारा से, दैट इज CS2 प्लस 3O2, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म CO2 प्लस 2SO2। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 लाइन्स हमें लिखनी पड़ेंगी। पहली लाइन लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन से हमें क्या बात मिल रही है, और दूसरे लाइन हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। और अंडरलाइन कर लेंगे दो चीज़ों को कि CS2 और ये गिवन है हमारे पास और ऑक्सीजन है, दोनों को जो है वो हमें अंडरलाइन कर लेना है। एंड आफ्टर दैट अब CS2 नंबर ऑफ मोल्स की सूरत में बात करें, चूँकि मोल्स गिवन है यहाँ से, 2 मोल्स गिवन है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के, तो सबके मोल्स लगा लेंगे। ठीक है, CS2 से पहले हमारे पास दिस इज नंबर ऑफ मोल 1 है, यहाँ पर 3 मोल्स हैं, यहाँ पर 1 मोल है एंड यहाँ पर 2 मोल है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो किसी ये जो लिखा हुआ होता है ऊपर दैट इज SO किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो ये हमारे पास होता है दिस इज एक्चुअली मोलर कोफिशेंट। अब चूंकि ये मोलर कोफिशेंट है तो ये नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि 1 मोल CS2 से हमारे पास 3 मोल्स ऑफ SO2 हमें जो है वो ऑब्टेन हो जाते हैं, हासिल हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 मोल CS2 हमारे पास ये बना रहा है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और क्वेश्चन से हमें क्या बात पता लग रही है कि बताएं कि कितना वॉल्यूम बनेगा 2 मोल्स कार्बन डाइसल्फाइड से। अगर 2 मोल कार्बन डाइसल्फाइड हो तो कितने मोल बनेंगे, तो X मोल्स हमारे पास यहाँ पर बनेंगे। और यहाँ पर इसमें हमें जो है वो रेशोज़ लगा देने, रेशो मेथड अप्लाई करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि वैसे तो मैं इजी मेथड होता है रेशो मेथड, उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं रेशो मेथड यहाँ पर भी इस्तेमाल करूँगा। सो यूजिंग रेशो मेथड, तो रेशो मेथड को इस्तेमाल किया जाएगा। रेशो मेथड को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम इसमें देखेंगे कि 1 मोल, जो 1 मोल का रेशो है 3 मोल्स है, 1:3।
और 2 का रेशियो है हमारे पास x है, तो 2:x। तो 1/3 इज इक्वल टू 2/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 2 × 3, ठीक है, और x यहाँ पर हो गया 3 × 2 = 6 मोल्स, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हमारे पास आ गई, दिस इज एक्चुअली के 6 मोल हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो हमें चूंकि यहाँ पर मोल्स की फाइंड आउट नहीं करनी, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कितना मास बनेगा, ठीक है। तो मास कितना बनेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। मास के लिए, सॉरी वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम कितना बनेगा ये देखना ऑक्सीजन गैस का। तो वॉल्यूम एसटीपी पर वॉल्यूम करना है, तो हमें पता है कि वॉल्यूम एट एसटीपी ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.41, और डेसीमीटर क्यूब में आपका आंसर इसमें आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 6 है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 विद 22.41, क्योंकि 6 मोल्स हमारे पास आए हैं ऑक्सीजन गैस के लिए, यहाँ पर बन रहे हैं 6 मोल्स ऑफ O2 गैस, जो 2 मोल कार्बन डाइसल्फाइड से हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 6 विथ 22.41। So for this we need a calculator here. So we have to multiply 6 with 22.41, and the answer is 134.46. So this is the answer, 134.46. तो यहाँ पर आंसर हम यहाँ पर इसमें लिख देते हैं, दिस इज 134.46 dm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, और उसका अगर आंसर हम इसका चेक कर सकें तो ये 134.4 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर है बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम वॉल्यूम मालूम करेंगे इसमें, दैट इज़ की वॉल्यूम भी रिक्वायर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, कि वो कितना फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड यहाँ पर मल्टीपल हम बी पार्ट यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। पहले हम वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास कितना बनेगा। तो इक्वेशन दोबारा से यहाँ पर आ जाएगी। इक्वेशन क्या है हमारे पास, दैट इज के CS2 प्लस ऑक्सीजन, it requires to form, it burns to form carbon dioxide plus sulfur dioxide gas. This is 1 mole and this is actually 3 mole, ठीक है, और this is 2 mole. Equation balanced now. तो अब यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम देखते हैं कितना बनता है, तो सेम वही दो दो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। पीछे हम इक्वेशन के नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन के इक्वेशन से हमें क्या बात पता लग रही है, व्हाट इक्वेशन इज टेलिंग यू, एंड सेकंड वी हैव टू राइट फ्रॉम क्वेश्चन व्हाट क्वेश्चन टेल्स यू, सवाल आपको क्या बता रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि CS2 हमारे पास गिवन है और CO2 यहाँ फाइंड आउट करना है। तो मोल मोल रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 1 मोल CS2 हमारा प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और CS2 आपको जो है वो हमारे पास यहाँ पर कितने मोल्स दिए गए, अगर हम क्वेश्चन में आ जाते हैं तो CS2 के हमें जो है वो 2 मोल्स दिए गए। 2 मोल्स कितना प्रोड्यूस करेगा, तो ये बड़ा बेसिक है, अगर आप इसको उसमें ना भी लगाते हैं, मतलब कि
मीन्स कि ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको रेशो मेथड ना भी यूज़ करें तो भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं। चलिए, लेकिन मैं रेशो मेथड ही यूज़ कर लेता हूँ, तो एक्स मोल बनेगा। ठीक है, तो यूजिंग रेशो मेथड, तो रेशो मेथड को यूज़ कर लिया जाए। तो रेशो मेथड यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि 1:1 इक्वल टू 2:x, तो 1/1 इक्वल टू 2/x। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इक्वल टू 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। फिर से हम जानते हैं कि वॉल्यूम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम मालूम करना है, तो ये बराबर हो जाएगा मोल इंटू 22.41 डेसीमीटर क्यूब। तो मोल हमारे पास 2 है और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 22.41 से, एंड द आंसर विल बी हियर। So that will be a very simple calculation of 44.82 decimeter cube of carbon dioxide gas. So this is the second answer. ठीक है, so let it check from the book either the answer is correct or not. So you can see that is 44.8. The answer is correct. The next is the third part we have to solve, and this is the C part actually. We have to find out the volume of SO3 SO2 गैस एज वेल, कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कितना वॉल्यूम बनेगा। तो ये भी सेम इसी तरह से एग्जैक्टली हो जाएगा हमारे पास, कि इक्वेशन हमें दोबारा से लिखनी पड़ेगी। दैट इज CS2 प्लस 3O2, इट विल बी फॉर्मिंग CO2 प्लस 2SO2। ठीक है ना, दो लाइन्स लिखनी है यहाँ पर। पहली लाइन लिखनी है कि हमें डेटा लिखना है, तो फ्रॉम क्वेश्चन से हमें क्या बात पता लग रही है, पहले तो फ्रॉम इक्वेशन, कि इक्वेशन हमें क्या बता रहे हैं, और दूसरी लाइन लिखनी है फ्रॉम क्वेश्चन, कि क्वेश्चन से हमें क्या बात पता लग रही है। ठीक है, तो इक्वेशन हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि 1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छा CS2 का, और अभी आखिरी फाइनली SO2 का रिलेशनशिप निकालना है। तो 1 मोल जो है वो कितना पैदा कर रहा है भाई, 2 मोल कर रहा है। तो क्वेश्चन में 2 मोल का बताना, 2 मोल कितने मोल पैदा करेगा भाई, वैसे तो 4 मोल करेगा, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एक्स मोल ही डाल दे रहा हूँ। बेसिक इंग्लिश अगर आपकी सॉरी के मैथमेटिक्स है तो आप इसलिए कर सकते हैं। तो फिर से देखो, रेशो मेथड से बनाऊंगा, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे रेशो मेथड से शायद इसका आंसर नहीं आ रहा, तो मैं तमाम क्वेश्चंस को रेशो मेथड से ही फॉर्म कर रहा हूँ। तो 1:2 इज इक्वल टू 2:x। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम क्रॉस वन, तो मतलब 1/2 इक्वल टू 2/x, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 × 2, और x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, दिस विल बी 4 मोल्स, 4 मोल्स ऑफ SO2 गैस। तो ये हमारे पास ये चीज़ बनी है यहाँ पर। तो बाकी अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम एट एस टी पी पर क्या वॉल्यूम हो गया, तो ये हमारे पास हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को फिर मल्टीप्लाई कर देना है 22.41 से। तो मोल्स हमारे पास है 4, एंड मल्टीप्लाई इट विथ 22.41 डेसीमीटर क्यूब, एंड जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन वर्क विल बी डन हेयर, सिंपल अर्थमेटिक, 22.41 into 4, this is 89.64। तो 89.64 DM cube of SO2 gas will be produced।
दिस विल बी द आंसर। ठीक है, लेट्स चेक इट। दिस इज 89.6, 89.6। ठीक है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन। तो जो काफ़ी क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज थे टीचर स्टूडेंट्स के, सर ये किस तरह बनेगा, इसमें मोल्स गिवन है और यहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो इस तरह किस तरह निकालेंगे। तो ये सिंपल मेथड था। तो इसका एक तरीका तो ये है कि मोल को के थ्रू ही लिया जाए। अगर आप फिर भी इस मोल मेथड से सेटिस्फाइड नहीं है तो व्हाट यू हैव टू डू कि आप इस मोल को जो है ना वो कन्वर्ट कर लें इसको मास में। जैसे मोल है ना, तो मास निकालना है तो मास इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल यहाँ पर आ गया हमारे पास, दिस इज 2, और मॉलिक्यूलर मास CS2 का देगा 30, दिस इज 12 एंड दिस इज 64। ठीक है, दिस इज 76। तो 2 × 76 आप कर लें, और यहाँ पर फिर मास आपका जो है वो 177, 140 एंड 150। तो 152 आपके पास ग्राम आ जाएगा। इस मास को लेकर भी आप जो है वो सिंपल इस तरह से मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाते हुए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि ये आप जो है वो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई लेक्चर्स विद ऑल योर फ्रेंड्स। चूँकि अपने इस लेक्चर में, अपने इस चैनल में मैं इंग्लिश और केमिस्ट्री के तमाम क्लासेस के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।